नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तहारूवम णम भन्ते समणं वा माहणं वा पज्जुवासमानस्य किं फला पज्जुवासना गोयमा सवर्ण फला। प्रश्न किया गया कि जो श्रमण माहन ये साधु हैं, अहिंसक हैं, तपस्वी हैं, ऐसे साधु की कोई पर्युपासना करता है, उसके आसपास बैठता है भक्ति भाव से, सम्मान भाव से, तो उस पर्युपासना करने का फल क्या मिल सकता है, क्या लाभ होता है। साधु के पास कोई बैठा है, उपासना कर रहा है, जैसे श्रावक लोग बैठते हैं, और भी कोई बैठ जाए, तो पर्युपासना का फल क्या होता है। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि सवर्ण फला। श्रमण माहन की साधु की पर्युपासना श्रवण फल वाली होती है, यानी साधु के मुख से कुछ सुनने को मिल सकता है। प्रवचन कार्यक्रम में बैठे हैं तो साधु के मुख से कुछ सुनने को मिल सकता है, और प्रवचन कार्यक्रम के बिना भी साधु के पास बैठे हैं तो कोई साधु आपस में तत्वज्ञान आदि की बात कर रहे हों तो वो बात सुनने को मिल जाए। कई बार हम लोग आगम संबंधी अनुवाद, टिप्पण, संपादन ऐसा कार्य करते हैं, कई उपासना करने वाले आसपास बैठे हैं, जैसे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजतेर आगम का काम चलता, कोई आसपास लोग भी बैठे हैं तो आगम कार्य में गुरुदेव कुछ फरमा रहे हैं, वो बात सुनने को मिल गई तो वो भी श्रवण हो सकता है। या और कोई विषय में बात चले तो श्रवण का अवसर मिल जाए, या उस उपासना करने वाले से ही कोई बातचीत हो तो भी सुनने का मौका मिल जाए। और कई बार हो सकता है सुनने का मौका न भी मिले, कभी मिल जाए। प्रातःकाल कई बार हम लोग आचार्य भिक्षु के ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पहले नवपदार्थ का संपन्न किया, फिर अनुकंपा की चौपाई का आजकल वाचन करते हैं। हमारे पास साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ, उधर मुख्य मुनि आदि कई संत भी यथासंभवतया रहते हैं, तो वाचन होता है। कई बार जिज्ञासा उत्तर का क्रम भी चलता है, और श्रावक श्राविकाएँ भी आसपास बैठे रहते हैं। फिर ये व्यवस्था वाले माइक और लगा देते हैं तो आवाज़ भी दूर दूर तक जा सकती है, तो कईयों को तत्वज्ञान श्रवण का मौका मिल जाए। तो साधु की पर्युपासना से श्रवण का मौका मिल सकता है। और कभी न भी मिले तो उपासना तो हो ही गई, त्यागी साधु की उपासना हो गई, वो भी ठीक है, अच्छा है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। कभी कभी वो गुरु का मौन भी अपने आप में व्याख्यान हो सकता है, कि मौन को भी देखते रहो। मौन बैठे को भी देख लोगे कि मौन में बैठे भी क्या करते हैं, किस तरह कार्य करते हैं, तो उससे भी कोई ज्ञान मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए। तो
तो गौतम के नाम उत्तर में कहा गया, ये जो पज्जुवासना पर्युपासना है वह श्रवण फला, उसका फल श्रवण सुनना हो सकता है, होता है। तो अगला प्रश्न किया, शेणम भन्ते श्रवणे किं फले, कि भन्ते मान लो सुनने को मिल जाए साधु की पर्युपासना करते समय, तो सुनने से क्या लाभ होता है, सुनने का क्या फल हो सकता है। नान फले, श्रवण का फल है ज्ञान, सुनने से ज्ञान मिलता है। 10 वे आलियम में कहा गया, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम की जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे, कि सुनने से व्यक्ति कल्याण को भी जान लेता है और पाप को भी जान लेता है। दोनों को जानकर जो श्रेय हो, छेक हो, उसका समाचरण करना चाहिए। तो श्रवण से ज्ञान मिलता है। कितनी बातें हमें सुनने से ज्ञात होती है। कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाता है, वो भाषण सा देता है, बोलता है, तो विद्यार्थियों को जानकारी मिल सकती है। जो लोग अच्छे वक्ता भाषण देते हैं तो उनको सुनने से कई जानकारियां मिल सकती हैं। इसी तरह साधु को भी सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न किया कि शेणम बनते नाणे किंग फले, बनते ज्ञान किस फल वाला होता है, ज्ञान का क्या फल होता है। बिन्नान फले, ज्ञान का फल है विज्ञान, विज्ञान होता है। श्रवण है वो यानी धर्म अथवा अध्यात्म की बात का श्रवण होना, और ज्ञान है श्रुत ज्ञान हो जाता है। सुनने से वो ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान हो जाता है। और विज्ञान क्या है, विज्ञान एक विशेष ज्ञान, ज्ञान के बाद एक विवेक हो जाना। विवेक यानी हेय और उपादेय को ग्रहण कर लेना, समझ लेना। विवेक यह हेय है, यह प्रवृत्ति छोड़ने लायक है, त्यागने लायक है, और यह चीज उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, आदरणीय है, स्वीकरणीय है। यह जो विवेक चेतना है यह विज्ञान है। तो सुनने से ज्ञान हुआ और ज्ञान से फिर विज्ञान हो जाता है। शेणम बनते बिन्नाणे किंग फले, तो बनते विज्ञान का क्या फल है, विज्ञान से क्या लाभ होता है। उत्तर दिया गया पच्चखान फले, कि विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान। जब आदमी जान लेता है यह हेय है, यह उपादेय है, तो फिर आदमी हेय को छोड़ता भी है, त्याग भी करता है। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं छल कपट नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। यह त्याग, प्रत्याख्यान यानी छोड़ना, छोड़ना। तो हेय और उपादेय का विवेक होने पर आदमी हेय का प्रत्याख्यान कर देता है, कर सकता है। शेणम बनते पच्चखाणे किंग फले, कि बनते प्रत्याख्यान का क्या फल है, छोड़ने से क्या फल होता है। उत्तर दिया गया संयम फले,
प्रत्याख्यान करने से संयम हो जाता है। खाना खाने का त्याग कर दिया तो आपके खाने का संयम हो गया, बोलने का त्याग कर दिया तो वाणी का संयम हो गया, और पाप का त्याग किया तो संयम हो गया। तो प्रत्याख्यान का फल है संयम, इंद्रिय और मन का संयमन हो जाता है। तो फिर पूछा गया शेणम बनते संयमे किंग फले, कि बनते संयम का क्या फल होता है। उत्तर में कहा गया अनन्य फले, अनास्नव या अनाश्रव फल होता है, कि संयम हो गया है तो अनाश्रव होगा, कर्मों का आगमन का मार्ग रुक जाएगा, कर्म नहीं बंधेंगे, यह लाभ होगा। आश्रव निरोध हो जाएगा, यानी संबर हो जाएगा, पाप नहीं लगेंगे, पाप के आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यह अनाश्रव फल है संयम का। फिर पूछा गया शेणम बनते अनन्य किंग फले, कि बनते अनाश्रव होने से क्या फल होता है। उत्तर तव फले, अनाश्रव का फल है तप। कैसे कि अनाश्रव हो गया, जैसे हमारे साधु साध्वियाँ भी स्थित हैं, समणियाँ भी हैं, कि एक व्यक्ति साधु बन गया, सर्व सावध्य योग का त्याग है, अशुभ योग करता नहीं है, अब वो जो भी करेगा, बोलेगा तो भी तप हो जाएगा, खाएगा तो भी एक प्रकार का तप हो सकता है, चलेगा तो भी तप हो सकेगा, जो भी करेगा संयमी साधु है, जागरूक है, वो जो भी करेगा वो तप हो जाएगा। असंयमी चलता तो वो आश्रव हो सकता था। तो संयम का फल अनास्नव, अनाश्रव, और अनाश्रव का फल है कि जो भी फिर करोगे, जागरूक हो, जो भी करोगे वो तप हो जाएगा। तो शेणम बनते तवे किंग फले, बनते तप का क्या फल होता है। बोदान फले, तप का फल है व्यवदान, कटना, पुराने कर्म कटेंगे, तपस्या होगी, तप होगा तो पुराने कर्म कटते जाएंगे, कटेंगे। तो शेणम बनते बोदाने किंग फले, कि बनते ये तप से वो निर्जरा होगी, तो निर्जरा का क्या फल होगा। तो निर्जरा का फल है अकिरिया फले, निर्जरा होते होते संयमी तो बन ही गए, साधु बन ही गए, संयम हो गया, अनाश्रव हो गया, और अब तप हो रहा है, निर्जरा हो रही है। निर्जरा होते होते एक समय आएगा अक्रिया, मन वचन काय की सारी क्रिया ही समाप्त हो जाएगी। न शुभ क्रिया, अशुभ तो पहले ही मान लो समाप्त हो गई, शुभ क्रिया भी फिर नहीं रहेगी, अक्रिया। 14वां गुणस्थान है अयोगी केवली गुणस्थान, शैलेशी अवस्था वाला गुणस्थान है। वहाँ पूर्णतया अक्रिया होती है, न वो केवली सोचता है, न बोलता है, न शरीर की प्रवृत्ति करता है, वो संपूर्णतया अक्रिया की स्थिति बन जाती है। और 14वें गुणस्थान का कालमान भी थोड़ा ही है, ए ई उ री लरी, 5 रस्वाक्षर उच्चारण करे उतना सा कालमान है, फिर तो मुक्ति में जाना है। तो व्यवदान का फल है अक्रिया। साणम बनते अक्रिया किंग फला, कि बनते अक्रिया का परिणाम क्या आता है, फल क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। सिद्धि पज्जव सान फला पन्नता गोयमा, गौतम अक्रिया का फल और अंतिम फल, उसके बाद और कोई फल नहीं मिलेगा, वह अंतिम फल है सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रवणे नाणे य भिन्नाने पच्चखाने य संजमे, अनन्ये तवे चेव
बोदाणे अक्रिया सिद्धि, एक श्लोक में ये 10 चीज़ें बता दी गई हैं। तो यह एक श्रृंखलाबद्ध परिणामों की बात बताई गई है कि साधु की पर्युपासना करने से एक के बाद एक, एक के बाद एक, यों कुल 10 फल, एक से एक, फिर एक से एक निकलते निकलते 10वां फल यानी सिद्धि की प्राप्ति वाला मोक्ष का अंतिम फल, उसके बाद सिद्धि हो गई और कोई काम बचा ही नहीं, ऐसा फल भी मिल जाता है। संत साहित्य में सत्संग शब्द आता है कि सत्संग का कितना महत्व है। और यह सत्संग की बात जो हमें भारतीय साहित्य में मिलती है, गीत में भी मिलती है, तो सत्संग से क्या लाभ हो सकता है, यह जानकारी भगवती सूत्र में बहुत एक श्रृंखलाबद्ध रूप में दी गई है कि सत्संग संतों की पर्युपासना है, सत्संग है, उससे कितना अंतिम फल तक का लाभ मिल सकता है। इसलिए त्यागी साधु है, संयमी है, उसकी पर्युपासना बहुत फलदायी हो सकती है। तो जहाँ भी साधुओं का मौका मिले, संतों का मौका मिले, तो संतों के प्रवचन श्रवण का, पर्युपासना का प्रयास किया जाए, तो पर्युपासना फिर श्रवण आदि आदि के रूप में बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। हमारे धर्म संघ में भी कितने लोग पर्युपासना करते हैं, कितने लोग सुनते हैं। पर्युपासना करते हैं तो कई बार सुनने का भी मौका मिल सकता है। तो चतुर्मास में तो उस चतुर्मास के क्षेत्र के लोग भी लाभ ले सकते हैं, लेते हैं, और बाहर के भी कितने लोग चतुर्मास, वैसे तो चारित्रात्माओं का, कई श्रावकों श्राविकाओं का भी मानो मोटा मोटी चौमासा वहीं हो जाता है, चतुर्मास वहीं कर लेते हैं, वहीं रह जाते हैं। कोई कदाचित जाना पड़े तो जाना पड़े, कुछ वैसे लगभग 4 महीना या पूरे 4 महीना वहीं रह जाते हैं। तो ये 4 मास की मानो चतुर्मास की पर्युपासना और बहुत लाभ हो सकते हैं कि घर घर यहाँ सेवा, बाहर से आकर यहाँ सेवा करने लग गए तो मानो कुछ अंशों में तो गृह त्यागी जैसे कुछ व्यावहारिक रूप में बन गए कि वाह अब यहाँ बस और तो काम क्या है, घर में रहते तो कभी ऑफिस जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी बच्चों को काम करो, कभी बाजार जाओ, कभी ऐसे अनेक काम घर में तो हो सकते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा एक गार्हस्थ्य का, अब यहाँ तो कुटीर हैं या जो भी स्थान है तो वो घर का इतना माहौल नहीं है, वो थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ माहौल है। यह पंडाल है, यहाँ कर लो, वहाँ बैठ सेवा कर लो, सामायिक करते रहो, कभी अपना उपवास आदि कर लो, कोई एकांतरा कर लो, तो कितना वह एक धार्मिकता का वातावरण होता है। तो एक सुंदर बात की पर्युपासना का कितना लाभ है। और दूसरे में माता पिता वृद्ध यहाँ हैं, फिर कभी बेटे आ गए, कभी पोते आ गए, कभी दोहिते आ गए, कभी कोई आ गए, तो उनको भी यूँ कि दादाजी वहाँ है, नाना जी वहाँ चलें, उनसे मिलना भी हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी सेवा हो जाएगी। तो एक यहाँ जम कर के रहते हैं, उनके सगे संबंधी और कितने कितने आ जाते हैं। जहाँ चतुर्मास होता है उस क्षेत्र के लोगों के भी सगे संबंधी नातीले, वो भी चतुर्मास में भी चलो वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे, सगा जी से आदि से मिलना भी हो जाएगा। तो मौके पर तो मुख्य मौका तो निमित्त तो गुरुकुलवास के सेवा दर्शन का, उस निमित्त से आना हो जाता है, तो उन्हें भी पर्युपासना करने का मौका मिल जाता है। तो चतुर्मास का समय ऐसा होता है कि एक जगह प्रवास है, स्थायी सा कुछ स्थायी प्रवास है, 4 महीने जितने भी महीने हैं, तो लोगों के आने की भी सुविधा, वरना रास्ते में गांवों में तो कहाँ जगह मिले, कहाँ टाइम मिले, हम भी बिहार में लग जाते हैं,
तो यहाँ बिहार की भी आमतौर से बात नहीं, बस यहाँ निश्चिंतता से आराम से रह करके पर्युपासना का लाभ भी मिल सकता है। तो भगवती सूत्र में ये 10 फल एक के बाद एक, जैसे कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे से कमरा होता है, वैसे क्रम से जैसे रेलगाड़ी होती है, डिब्बा 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 डिब्बा, ऐसे 10 फल भगवती सूत्र में पर्युपासना के बताए गए हैं। तो पहला फल श्रवण और अंतिम फल है सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति।